जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है एमपी में टीएसपी की ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है, साथ में वहाँ क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है और किस प्रक्रिया से सिखाई जाती है, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और भी जानकारी से भरी YouTube में मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं एमपी में डीएसपी की ट्रेनिंग के बारे में। तो दोस्तों, जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली, तो आपको घर में ही 2 से 3 महीने के अंदर कॉल लेटर मिलेगा। उसी कॉल लेटर में आपके ट्रेनिंग सेंटर के नाम, एड्रेस, साथ में टाइमिंग, वहाँ प्रेजेंट होने की टाइमिंग जो है वो लिखा हुआ होगा और आपको उसी समय उसमें पहुँचना है ट्रेनिंग सेंटर में। सबसे पहले आपको एमपी के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंचना है और वहां कुछ दिनों के लिए आपके जो फाउंडेशन है वहाँ फाउंडेशन की ट्रेनिंग होगी। और जब वहां पर आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित सारी चीज़ें सीख लेंगे, तब उसके बाद जा कर के आपको सागर भेज दिया जाएगा, जहां एमपी की पुलिस अकादमी है, जहां आपको पुलिस से संबंधित जो भी ट्रेनिंग है सागर में होता है। पुलिस अकादमी का नाम है जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर, मध्य प्रदेश में। अब जानकारी दूंगी कि जब आप जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी में पहुंच जाएंगे तो वहां आपके लिए सबसे पहले सुबह से लेकर के शाम तक के जो रूटीन है उसके बारे में बता दिया जाएगा। मॉर्निंग में आपकी पीटी क्लासेस होंगी। पीटी क्लासेस 2 पीरियड में डिवाइड होंगी, एक होगी रनिंग के लिए, एक होगा पुशअप के लिए। जब आप ये पीरियड पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा और ब्रेकफास्ट के बाद आपके नहाने धोने के बाद जा कर के आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। क्लासेस जो स्टार्ट होंगी वो लगभग 40 से 60 मिनट के डिवाइड में होंगी, जिसमें आपको सीआरपीसी, आईपीसी, स्पेशल लॉज और इंडियन एक्ट, इन्वेस्टिगेशन एंड पुलिस मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सारे विषयों के जो जानकारी है दी जाएगी और इस विषय में आप सभी को पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद लंच टाइम होता है और लंच टाइम के बाद 2 से 3 पीरियड होते हैं फिज़िकल ट्रेनिंग के। फिज़िकल ट्रेनिंग जिसमें आउटडोर और इंडोर ये दोनों चीज़ें होती हैं। आउटडोर में क्या होता है कि जैसे कि स्विमिंग होता है, राइडिंग होता है, इन सारी चीज़ों की जो ये आउटडोर में आते हैं और ये सारी ट्रेनिंग जो है आपको दी जाएंगी। फिर आधी ट्रेनिंग होती है वो इंडोर में आती है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, जिसमें क्राइम सीन प्रोटेक्शन एंड फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, ये कैसे लेना है, किस प्रकार से लेना है, इसमें क्या क्या यूज करना है, इसके क्या नियम और रेगुलेशन है, ये सारी जो फिज़िकल ट्रेनिंग है आपको दी जाएगी। साथ में इसके 2-3 स्टेज होते हैं, वो भी आपको अलग अलग रूप से जो है पार करना होगा। फिर इसके बाद आपको गेम पीरियड होता है। गेम पीरियड में लगभग 10-12 गेम होते हैं और गेम में लगभग 5 से 6 गेम कंपलसरी होता है कि प्रत्येक ग्रुप को खेलना होता है और उसको सीखना होता है। 4-5 मंथ क्या होता है, इस ट्रेनिंग में वो सारे गेम सीखते हैं। फिर उसके बाद इंटर स्क्वाड ट्रेनिंग कंपटीशन होता है और इस कंपटीशन में वो सभी स्टूडेंट जो अपने इच्छा रखते हैं तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और जो विनर होते हैं उनको पुरस्कार भी मिलता है। इसके बाद क्या होता है कि आपको के जो नाइट पुलिसिंग होती है, नाइट पेट्रोलिंग होती है, नया पुलिसिंग इन्वेस्टिगेशन होता है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अलग अलग रोल दिया जाता है, ताकि आप जैसे कि एसएचओ का रोल दे दिया गया तो वो आप उस रोल में आकर के और आप जो नाइट पेट्रोलिंग हो रही है उन सब चीज़ों को संभाल सके, कैसे वो नियम कानून आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा और सिखाया भी जाएगा। फिर जो सैटरडे का डे होता है वो उस दिन रेगुलर क्लास नहीं होते हैं, बल्कि वो हाफ डे होगा, हाफ डे। और फिर उसके बाद क्या होगा कि वहाँ कई सारे रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं और जो वर्किंग एक्सपीरियंस लिए होते हैं, जो एनजीओ हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो लेक्चर देने के लिए जो एकेडमी में है वो आते हैं। तो उनसे सभी स्टूडेंट हैं जितने भी एमपी में डीएसपी बनने के लिए पहुँचे हुए हैं जो सागर एकेडमी में, तो सागर पुलिस एकेडमी में वो सब लोग मिलते हैं, उनसे जानकारियाँ हासिल करते हैं, एक्सपीरियंस को जानते हैं। फिर उसके बाद जो संडे होता है तो संडे के दिन एकेडमी में छुट्टी होती है। इसके बाद क्या होता है
कि जो अब क्या ये सारी चीज़ें जब सीख लेते हैं तो उनको वन में कैंपस लगाने के लिए, मतलब कि लगभग 1-2 हफ्ते के लिए जंगल में कैंपस दिया जाता है, कैंपस में रहने के लिए, वहाँ की चीज़ें सीखने के लिए। फिर आपको क्या किया जाएगा कि इलेक्शन अटैचमेंट लगभग 1 से 1.5 हफ्ते के लिए किया जाएगा, जहाँ आपको सिखाया जाएगा कि यहाँ पुलिसिंग की जो अरेंजमेंट है किस प्रकार से की जाएगी। ये सब चीज़ें आपको वहाँ सीखने मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो लड़ाई करने के लिए और जगह जगह में आपको हथियार कैसे प्रयोग करना है, कौन से हथियार का कब प्रयोग करना है, ये सभी चीज़ों को भी सिखाया जाएगा ट्रेनिंग अकादमी में। फिर उसके बाद क्या होता है स्टेट दर्शन लगभग 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते के बीच होता है। और इसी बीच आपके अपने स्टेट में कौन सी चीज़ बड़े मतलब कि मुख्यतः जैसे कहूँ कि बड़े बड़े क्षेत्र हैं, दार्शनिक स्थल हैं, फिर आपके स्टेट में कौन कौन से बड़े मुख्य अधिकारी हैं, चाहे वो IAS अधिकारी हों, IPS अधिकारी हों, फिर इन सभी से आपको मुलाकात करवाई जाएगी, आप इनको जानेंगे इनके काम के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, स्टेट दर्शन जब आप कर लेते हैं, आप उसका एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो उसके बाद जाकर के आपको फिर पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा मैप रीडिंग के बारे में कि आप किसी जगह का आपको जहाँ नियुक्त किया जाएगा वहाँ के मैप किस प्रकार से है, वहाँ के अपना पुलिस व्यवस्था किस प्रकार से आप संभालेंगे, वहाँ की मैपिंग, इसलिए तो अलग अलग से मैप किस प्रकार से रीड किया जाता है ये भी आपको सिखाया जाएगा। फिर आपको GPS रूट प्लान ये भी सिखाया जाएगा कि आप अपने क्षेत्र में रह करके जैसे कि अलग अलग GPS प्लान किस प्रकार से सेटअप होता है ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप सीखेंगे। तो दोस्तों, यह रही MP में DSP की ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी। अगर आपको कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। थैंक यू।